साथियों को जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं बहुजन दस्तक से कॉन्स्टिट्यूशन चैनल से गौतम रत्ना, और अभी हमारे स्टूडियो में हैं डॉक्टर जेके गौतम साहब। बहुजनों की आवाज़, महिलाओं की आवाज़ और मुद्दों, जो इस तरह के मुद्दे हैं समाज से जुड़े, उनको हमेशा रखते हैं चैनल के माध्यम से सोशल मीडिया पर। हमारे जो यूपी में जो लोगों ने वोट दिया है योगी साहब को, वो अच्छे प्रशासन के लिए दिया है, लॉ एंड ऑर्डर के लिए दिया है। वो जो दहशत का माहौल है उसके लिए नहीं दिया है। वो जो हिंदू मुस्लिम हो रहा है नेम प्लेट का, उसके लिए नहीं दिया है। ठीक है, कौन क्या खाएगा क्या नहीं खाएगा उसके लिए वोट नहीं दिया है। वोट दिया रोज़गार के लिए, वोट दिया स्वास्थ्य के लिए, वोट दिया शिक्षा के लिए, वोट दिया है सुरक्षा के लिए। सुरक्षा जीरो, रोज़गार जीरो, स्वास्थ्य है जीरो, और शिक्षा में तो अभी उन्होंने खुद ही कह दी कि मैं 27,000 जो स्कूल बंद करने वाला हूँ। तो हम योगी जी से अपील करते हैं कि योगी जी, जितना पैसा आप, ये जनता का पैसा जो आप इन चीज़ों पर खर्च कर रहे हो, में और प्लीज़ आप क्या बोलते हैं, इस पैसे को इस पैसे को आप एजुकेशन पर लगाइए, एजुकेशन पर लगाइए, हेल्थ पर लगाइए, सुरक्षा पर लगाइए। सर, सुरक्षा से मुझे अभी कल की एक बात याद आ रही है। कल मैं एक नेशनल चैनल की डिबेट देख रहा था, तो वो गांव के इंटरव्यू दिखा रहे हैं लोगों के, आम लोगों के। पूरे गांव के गांव हैरान है उपचुनाव में कि अपने पूरे जीवन के अंदर इलेक्शन के टाइम इतनी कभी फोर्स नहीं देखी गई, और ख़ास तौर से जहां पर मुस्लिम मतदाता हैं। पूरा पैरा मिलिट्री फोर्स से पूरा गांव छावनी में तब्दील कर दिया गया है, और वहाँ का मतदाता इतना डरा हुआ, भयभीत है कि वो कैमरे पर बोलने को तैयार नहीं है। तो क्या वो जो वहाँ पर जो सुरक्षा, जहाँ बेटियों की सुरक्षा नहीं है, रेप केस पर, बहुजनों पर अत्याचार, उसके लिए सुरक्षा के लिए पुलिस नहीं है, उनके पास फोर्स नहीं है। लेकिन जब इलेक्शन हो रहा है, उस खास तौर से अल्पसंख्यक जो क्षेत्र है, वहाँ पर कल पूरा दिखाया बाकायदा कि वहाँ हर आदमी कह रहा है कि आज तक इतनी हमने फोर्स नहीं देखी गाँव के अंदर। पूरा गांव का गांव छावनी। तो मतलब उनको क्या ये इनडायरेक्टली डराने के लिए किया जा रहा है कि वो वोट के लिए ना निकलें, या जाएं तो फिर योगी को वोट कर दें, बीजेपी को वोट कर दें? दो तरीके से देख सकते हैं इसको। एक तो ये है कि वहाँ पे हो सकता है कि इलेक्शन के टाइम पे बूथ कैप्चर का हो कुछ ऐसा, तो उससे पहले के रिकॉर्ड में कभी नहीं है। पूरा गाँव के गाँव बोल रहे हैं, लोग डरते डरते बोल रहे हैं। एक ये हो सकता है कि अगर लोग कह रहे हैं, सामने आ रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि हमें डराया जा रहा है, तो एक होता है कि किसी को डराने के लिए इतनी सारी फोर्स का यूज करना कि हमें, अगर वो डर जाएगा तो घर से ही नहीं निकलेगा, वोट डालने क्या आएगा। 2 बार पुलिस वाला किसी के नाम पूछ लेना, 2 बार भी, तो वो आदमी कहाँ से आया, तो वो तो वैसे ही डर जाएगा। तीसरी बार में तो आएगा नहीं। सर, एक और बता रहा हूँ आपको। मैं भी परसों देहरादून जा रहा था, रास्ते में, और वहाँ जाम मिल गया, हम वापस आ गए। मेरठ पे हम एक मुस्लिम के यहाँ ढाबे पे खाना खाने रुक गए। वहाँ पर हमारे पीछे एक जिप्सी लगती है यूपी पुलिस की। जब तक हम उससे पूछताछ करते हैं वहीं खड़ी रहती है वो। हमें वहाँ जो हमें खाना था, पसंद का खाना हमें नहीं दिखा, हम वहाँ से थोड़ा आगे चले, 100 फीट दूरी तक चले हैं, फिर वो पुलिस की जिप्सी हमारे पीछे लगी हुई है। फिर हमने वहाँ पे कुछ ये कोल्ड ड्रिंक और ये लिया, पानी वगैरह। वहाँ हमें 4-5 मिनट, फिर वहाँ से चले, हमें कोई नॉनवेज का खाना नहीं दिखा। फिर हम एक वेजिटेरियन ढाबे पर आ गए, फिर वो जिप्सी हमारे गाड़ी के पीछे आके लगा देता है। ये कौन सा इस तरह की चेकिंग होती है? नहीं, कोई नहीं। तो ये मेरठ की बात है, ऐसा है, कानून व्यवस्था की बात है। उनको लगा होगा संदिग्ध हो सकते हैं, कई सारी चीज़ें हैं, आप उससे नेगेटिव में न जाएं, पॉजिटिव भी हो सकता है। उनको लगा होगा संदिग्ध व्यक्ति हैं, बार बार रुक रहे हैं, ना खाना खा रहे हैं, खाना भी नहीं खा रहे, क्या क्यों रुक रहे हैं, फिर चल देते हैं। तो हो सकता है ये भी रीज़न हो सकता है, ये हमने सामान लिया वहाँ से, कुछ भी हो सकता है। देखिए, प्रशासन है, कुल मिला के ये है यूपी के अंदर। बट ये मुस्लिम बाहुल क्षेत्रों में क्यों देखा जाता है? मेरठ मुस्लिम बाहुल एरिया है, देहरादून से यहाँ तक तो हमको किसी ने नहीं पूछा। बीजेपी सरकार हिंदू मुस्लिम करके ही तो आई है। जी जी, आप वो उसे कैसे छोड़ सकते हैं? मेन बेस जो है, क्या मुस्लिम के यहाँ हमने खाना पूछ लिया, क्या खाना मिलेगा इसका, इसके पीछे करके है ना। अच्छा, मुस्लिम कहाँ खड़ा हुआ है आज देश में? क्या कर रहा है मुस्लिम? क्या मुस्लिम उस पार्टी के साथ है जिसने उसको सेफ्टी सिक्योरिटी दी, उसको 2 रोटी का हिल्ला दिया है उसके साथ? आप ताज एक्सप्रेस पे जाइए, सारे पे, यहाँ से लेके नोएडा से लेके वहाँ तक, आप दादी धनखोर से आगे जाइए, ठीक है, आगे इधर जितनी लैंड खाली पड़ी हुई थी, जंगल था जितना, ठीक है, उस जंगल के किनारे जितने गांव बस्तियां थी
मुस्लिमों की। क्या सबको ज़मीन अलॉट नहीं की मायावती ने, बहन जी ने की ना? जब ये तज्जे भी पूरा बना तो क्या वो बहन जी को सही कहते हैं? वोट तो अखिलेश को ही देते हैं। क्या कानून व्यवस्था जो थी, लॉ एंड ऑर्डर, क्या बहन जी से बेहतर कोई दे सकता है? है किसी ने? नहीं दिया, किसी ने नहीं दिया ना। तो जब वो उसको भूल गए, जब उसको इतना, मतलब आपको ज़मीन भी दे दी, आपको रोज़गार दे दिया, आपकी सिक्योरिटी दे दी, आपकी सेफ्टी दे दी, लेकिन आप एक ऐसे आदमी के साथ खड़े हो जो रोज़ आपको पिटवाता है, बस रोज़ आपको पिटवा रहा है। राजनीति करने का तरीका है। राजनीति का तरीका यही तो है। बहन जी ने वो राजनीति करी नहीं। बहन जी ने, अगर बहन जी करती तो आज वो हाल नहीं होता। हाँ, वो हाल बहन जी नहीं किया ना, बहन जी ने साफ सुथरी राजनीति की। और ये जो ये कर रहे हैं पीडीए वाले, इसका तो मतलब ही है पीटो, डराओ अल्पसंख्यकों को। अब पीडीए का मतलब ही बदल गया, पीटो डराओ अल्पसंख्यकों को। तभी तो जाएंगे मुलायम सिंह के पास, अखिलेश के पास में, तभी तो जाएंगे। मुस्लिम को खुद पता नहीं है वो कहाँ खड़ा हुआ है, कहाँ जाना चाहता है, क्या करना है। अच्छा, ये दिए से सर, दिए के बाद जवाब पे मैं भी सेटिस्फाई नहीं हुआ। ये दिए कोई साइंटिफिकल ताकत देता है क्या दोस्तों? क्या है क्या है? देखिए मैं क्या कुछ लोगों को ताकत देता है, क्या है? सुनिए, मैं जलाता था, तेल जला देना, मैं जलाता था हर साल। हाँ। इसमें कोई दो राह नहीं है, आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ। अच्छा। इस साल मैंने दिवाली का त्याग किया। अच्छा। क्योंकि मैंने उसको डीपली पढ़ा। जी। मैं भी शांति स्वरूप बौद्ध जैसे कुछ इंटेलिजेंट लोगों के चक्कर में आ गया था। हाँ। तो ये दीपदान उत्सव है। हाँ, कोई दीपदान मैंने कहा नहीं, मैं भी आ गया था, मेरे जैसे बहुत सारे आ गए। हाँ। इंटेलेक्चुअल लोग आ गए। ठीक है, बहुत पहले से आप आ गए, लेकिन मैं नहीं आया ना। मैं लेकिन मेरी आंख अब खुली। अच्छा, आपने इधर कन्वर्ट करके इधर से दूसरे तरीके से दिए जलाना शुरू कर दिया। उन्होंने उन जैसे महानुभावों ने स्टार्ट किया। ठीक है, तो मैंने खूब विरोध किया उसका। काशीराम विरोधी थे, आपको बता दूं। नहीं, मैंने कहा नहीं वो क्या विरोधी थे, क्या नहीं, लेकिन वो उन्होंने गलत किया। कुल मिला के उन्होंने गलत किया, एक परंपरा डाल के उस परंपरा को मैंने तोड़ा है और मैंने तोड़ दिया उस बेड़ी को। अब मुझे नहीं पता कहाँ से जलेगा, कैसे जलेगा। मेरे दिए 14 अप्रैल पे जलेंगे और बुद्ध पूर्णिमा पे जलेंगे और एक तरफ से जलेंगे। दीपोत्सव का कोई बुद्ध इतिहास में कोई कहीं पर कोई जगह मेरे यहाँ जलेगा, मेरे यहाँ दीपक जलेंगे। 14 अप्रैल को जलेंगे, उनसे हमें जिंदगी मिली है बाबा साहब। 14 अप्रैल को जलेंगे और बाकायदे लाइटिंग भी होगी, मिठाई भी होगी, गिफ्ट भी दिए जाएंगे, सब कुछ होगा। सर, मेरे घर पे गार्ड आया, कह रहा साहब नमस्कार। मैं बोल भाई साहब दिवाली। फिर एक दिन स्वीपर आया जो सफाई कर्मी है घर के आजू बाजू अपार्टमेंट में, सर दिवाली। मतलब 3-3, 4-4 लोग। अखबार वाला, सर दिवाली के क्या है? अरे भाई तू अखबार कर रहा है, बिजनेस कर रहा है। दोष नहीं, ये परंपरा शुरू से डली, उनका दोष नहीं है। हाँ। दिवाली को एक ना गिफ्ट के रूम में ही देखा जाता है। तो हमने जवाब दिया ना सर उसको। उसका सीधा जवाब है, हम बौद्धिस्ट हैं। हाँ। हम इसको नहीं बनाते। हमने जवाब दिया। हमसे अगर तुझे मिठाई की हमसे एक्सपेक्टेड है तो भाई 14 अप्रैल को आ जाना, सीधा, या बुद्ध पूर्णिमा पे आ जाना। हम आपको अपनी खुशी से जो होगा वो आपको। बहस का मुद्दा नहीं है। हमने भी इस बार अपनी बिल्डिंग में सबको कहा कि हम 14 अप्रैल को वो करेंगे, गिफ्ट देंगे, 14 अप्रैल को देंगे, मिठाई बिठाएंगे। नहीं, ये बात भी इसलिए रखी कि हमारे लोगों को थोड़ा समझ आना चाहिए। नहीं, वो समझ जिसको आ रहा आएगा, जिसको नहीं आएगा वो उसे नहीं आएगा। एक हमारा काम है जगाने का, हम ये काम करते हैं। और कोई बुरा नहीं माना, चले गए, आराम चले गए। किसी को बुरे की किसी को बुरा नहीं लगा। आप किसी को और उनको बोल दिया कि 14 अप्रैल को आप याद रखिएगा, कम से कम वो याद रखेगा ये 14 अप्रैल क्या है भाई। 14 अप्रैल चाहे किसी कास्ट का हो, किसी धर्म का हो, ये हमारा, चाहे उसको हम 200 रुपए दें तो याद रखेगा 14 अप्रैल को ही इन्होंने क्यों। किसी की आस्था को ठेस नहीं पहुंचा सकते जी। किसी को दीप जलाना है, किधर से कैसे जलाना वो जलाए, वो घी से जलाए, तेल से जलाए, किसी और से जलाए, कोई मतलब नहीं। हमें अपना देखना है। जो भगवान बुद्ध बाबा साहब नहीं सर, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। इंडिविजुअल तो चलो हमने मान लिया आपकी बात को कहीं से भी जला कैसे नहीं कर सकती। सरकार क्यों कर रही है? मेरा सवाल इसी पे था। सरकार नहीं कर सकती। सरकार ने जो पैसा, सरकार नहीं कर सकती। सरकार अपनी जेब से कर सकती है, सरकार का पैसा नहीं लगा सकती इन चीजों में। लग रहा है वो लगा रही है, वो उनका अपना तानाशाही है, तानाशाही है चल रहा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। और डॉक्टर साहब, और कई आप हमारी भाषाएं देखते होंगे हमारी और डॉक्टर साहब की। कई हो सकता है कि आस्थावान लोगों को कुछ थोड़ा तकलीफ देती हो। डॉक्टर साहब तो थोड़े फिर भी बड़े अच्छे से उसको प्रेजेंट करते हैं। मैं कई बार एग्रेसिव भी हो जाता हूँ। अगर किसी को ऐसा कुछ लगता है तो हम सॉरी बोल सकते हैं। आस्था को हम किसी को चोट नहीं पहुँचाना चाहते, लेकिन अपनी बातों को और तर्कशील बातों को
टेक्निकल बातों को आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। आप हमारे डॉक्टर चैनल गौतम बोल को रहा हूं। बहुजन दस्तक एंड कॉन्स्टिट्यूशन चैनल को ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें, और अरे कोई बार-बार एट्रोसिटी फोन आ हो रहा है। तो हमारे चल। चैनल को आप ज़रूर बताएं। एट्रोसिटी पे हम बहुत अच्छा काम करते हैं, और हो सके तो कुछ आर्थिक सहयोग भी करें, क्योंकि आप देख रहे हैं स्टूडियो में डिबेट, लेकिन वो पीछे का पर्दा बदल जाता है। स्टूडियो बहुत बड़ा है, उस टाइम तो सबको लगता है बैकग्राउंड में पीछे कुछ है नहीं, तो इसका खर्चा भी बहुत करते हैं हम समाज के लिए इस पर। इसी के साथ आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, साधुवाद डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। और डॉक्टर साहब, और कई आप हमारी भाषाएं देखते होंगे हमारी और डॉक्टर साहब की, कई हो सकता है कि आस्थावान लोगों को कुछ थोड़ा तकलीफ देती हो। डॉक्टर साहब तो थोड़े फिर भी बड़ा अच्छे से उसको प्रेजेंट करते हैं। मैं कई बार एग्रेसिव भी हो जाता हूँ, अगर किसी को ऐसा कुछ लगता है तो हम सॉरी बोल सकते हैं। आस्था को हम किसी को चोट नहीं पहुंचाना चाहते, लेकिन अपनी बातों को और तर्कशील बातों को, टेक्निकल बातों को आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। आप हमारे डॉक्टर चैनल गौतम बोल को रहा हूं। बहुजन दस्तक एंड कॉन्स्टिट्यूशन चैनल को ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें, और अरे कोई बार-बार एट्रोसिटी फोन आ हो रहा है। तो हमारे चल। चैनल को आप ज़रूर बताएं। एट्रोसिटी पे हम बहुत अच्छा काम करते हैं, और हो सके तो कुछ आर्थिक सहयोग भी करें, क्योंकि आप देख रहे हैं स्टूडियो में डिबेट, लेकिन वो पीछे का पर्दा बदल जाता है। स्टूडियो बहुत बड़ा है, उस टाइम तो सबको लगता है बैकग्राउंड में पीछे कुछ है नहीं, तो इसका खर्चा भी बहुत करते हैं हम समाज के लिए इस पर। इसी के साथ आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, साधुवाद डॉक्टर साहब। हमारे चैनल कॉन्स्टिट्यूशन लाइक, शेयर सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय। धन्यवाद। चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सके। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्न, खाता संख्या 3169576865 IFSC कोड SBIN 00603336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं।